अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तानी कौम के पैसे को बचाने की मुहिम बनाम सरकार। कभी कानून से भी कोई करप्शन खत्म हुई है? जनाब, कुछ अर्से से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वो प्रोग्राम ये है कि कौमी ख़जाने के अंदर जो चीज़ें अखराजात के रूप में आती हैं वो पैसे की थोड़ी सी पैरवी की जाए, क्योंकि वो कौम का पैसा है। कौम का पैसा जब जाता है तो आपको उसकी पहरेदारी करनी चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, किस तरह लग रहा है, और ये आपका हक भी है। आर्टिकल 19A के तहत आइन आपको ये हक देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है। आइन कहता है कि आप ये जानें कि ये कहाँ लग रहा है। तो उसी आइन के इख्तियार का, आइन के हक के को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। ग्रेटर इकबाल पार्क की कहानी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे मेरे दोस्त हाफिज शान साहब जो वाइस चेयरमैन है PHA के, अली नवाज शाह साहब जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं ग्रेटर इकबाल पार्क के, वो हमारे साथ खड़े हैं। मैंने कहा कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए जो बंदा डिफेंड करने वाला ना हो, या उसकी बात जिसको मैं कहूँ वो उसको बताने वाला ना हो। तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश की कि वो यहाँ पर हमें आएँ और ज्वाइन करें। कुछ चीज़ें जो थी वो हमें दोस्त ने एक भेजी, हमने सोचा कि उस पर बात कर ली जाए। वो बात, क्योंकि हम जब प्रोग्राम कर रहे थे हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब कभी जहाँ कहीं कौम का पैसा ज़ाया होता देखें तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि दीवाने बाला को बता सकें कि वो कौम का पैसा जो उनसे है वो बचाएं। और ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये आई इस नारे पर थी कि कौम का पैसा ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। हाफिज शान साहब जो PHA के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ख़त भी लिखा वज़ीर-ए-आज़म को, जिन्होंने ये मेंशन किया कि पाकिस्तान इस ग्रेटर इकबाल पार्क में और PHA में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं इर्रेगुलरिटीज़ हैं, उसको चेक किया जाना चाहिए, जिस पे इंक्वायरी भी शुरू हुई। और असगर शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी भी कायम की गई जिसने ये तमाम चीज़ें देखनी थी। एंटी करप्शन की एक कमेटी बनाई गई। मुझे बताएं, कभी कोई कानून बना के या लॉ इन्फोर्समेंट से करप्शन खत्म हो सकती है? हाँ साहब, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। हाँ साहब, स्टोरी ये है कि ये जो हमारे पीछे ट्रैक्टर खड़ा है ये वाला, इसका नंबर क्या है? एक मिनट में नंबर देख लूँ। नंबर LEJ 1657। आप साहब यही नंबर है? ठीक है जी, यही नंबर है। ये ईंटों पे था कल की तस्वीर में ना। दिस ट्रैक्टर वाज ऑन द ब्रेक्स। स्टार्ट करवाएं इसको, और धूप में छोड़े ना शाहजी, गुस्सा नहीं करना, इसको स्टार्ट करवाएं। स्टार्ट करें आप साहब इसको। ओहो, ठहरे तो सही। नहीं, इधर मेरी तरफ देखें, तमीज से बात करें। एक मिनट, बदतमीजी पे मैं आया तो मैं बहुत बदतमीज हो जाता होता हूँ, इसलिए तमीज से बात करें। नहीं, एक मिनट। हाँ जी, उसमें कोई ऐसी कोई बात हाँ, नहीं वो कह रहे हैं साइंसदान साहब इधर। नहीं, वो आपस में कोई बात कर रहे हैं। चले, अभी ईंटों पे खड़े होने का लॉजिक क्या है? शाह साहब, इसके अंदर ना फ्यूल डाल रहा है और फ्यूल की पर्चियाँ भी जा रही हैं, और वो फ्यूल जो सा इस्तेमाल हो रहा है वो जहाँ से जाया जा रहा है, जिस पेट्रोल पंप से जा रहा है वहाँ पर ये कभी फिजिकली गया ही नहीं। कागज सारे आपको देते हैं, तस्वीरें दिखाएं। अच्छा बट साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें 125 एकड़। ओहो, और ठहर जाए। अच्छा साहब, आप मेरे भाई हैं, इजी हो जाएं, अब इजी हो जाएं। नहीं, मेरी बात ये इधर आए, ये आपके साइन हुए हुए हैं सारों पे। ये कितना लीटर तेल आया हुआ? बिल्कुल मेरे साइन है। आपने कहा 1600 लीटर, ये लीटर देखें सारों के 2350 लीटर। ठीक है आप साहब, ये पर्चे मिल जाएंगे आपको। ये ट्रैक्टर का नंबर है LEJ 1657, ट्रैक्टर 18 558 लीटर। यार बट साहब, एक चीज आप जरा अंडरस्टैंड करें ना। एक मिनट, अब मेरी बात भी सुन लेना साहब। एक मिनट, 125 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये पार्क है। हाँ साहब, फ्यूल कहाँ जा रहा है मुझे ये बताएं। तो लेना अच्छा, फ्यूल का मैं इंतजामी मामलात में मुदाखलत तो नहीं करता। यही ट्रैक्टर है, दिन के वक्त की तस्वीर खींची हुई है। ठीक है, ये सारे चलते हैं। ये ट्रैक्टर यही है। बट साहब, अब मौका भी तो ले लेना, वन साइडेड तो ना करे ना। इस जगह की तस्वीर आप दिखा। ये आपका ट्रैक्टर नहीं है। ये हमें जब हाफिज साहब ने कहा कि प्रोग्राम करने लगे हैं तो इस सारे को पार्क को आपने टिप टॉप कर दिया। ये तस्वीर इस ट्रैक्टर की नहीं है। क्या ये नहीं, इसकी नहीं है। दिखाएं, नंबर दिखाएं। ये नंबर दिखा रहा हूँ मैं आपको, टीवी पे चलता हुआ दिखा रहा हूँ। 1657। हाँ साहब, ये अच्छा सर, मेरी बात सुनो, तस्वीर प्रोग्राम में चल रही है। कैसे करप्शन खत्म होगी? कहाँ से डलवाते हैं तेल? सफूरा से कौन सा? सफूरा जो हमारे जो पेट्रोल पंप हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं ना, पर है वो? उससे कराते हैं। कौन से वाला है?
क्योंकि पहले जब 2 पेट्रोल पंप है हमारे, शादरे वाला वो वहाँ इसलिए कि दिया गया, जलसा था ना वहाँ, वो बंद था, तो हम कहाँ से मेंटेन करें पार्क को? खत्म हो गया 4 महीने से तो पार्क बंद है। पार्क बंद है तो इसकी मेंटेन नहीं करना, ये जंगल बन जाएगा। पार्क बंद है तो बंद कहाँ है? अच्छा ठहर जाए, सुबह 3 घंटे के लिए खुलता है, शाम को तेल किस तरह जाया हो जाता है? इतना कौन सा तेल? जो दूसरा कौन सा 12 लीटर पेट्रोल होता है ट्रैक्टर। दूसरा पंप कौन सा? दूसरा पंप जड़ा हैगा वा 2 पंप होते हैं हर जोन में। आप बड़े अदबी आदमी हैं, उर्दू में बात करेंगे अच्छा लगेगा। हर जोन में हर ऑफिसर के पास 2 पेट्रोल पंप होते हैं कि अगर एक इमरजेंसी हो ये तो जो दूसरी कागज अभी दिखा रहा हूँ मैं, आपके साइन हुए हुए कागज हैं। इन कागजों के ऊपर तो पेट्रोल बहुत ज्यादा लिखा आपके साइन हुए हुए कागज हैं, उस पे पेट्रोल बहुत ज्यादा लिखा हुआ। ज्यादा क्यों? जो आप जितना कितना आप इसको महीने का कितना डालते हैं इसके अंदर? 12 से 25 को ज़रब दे लें, 12 15 ज़रब 25 15 150 300 लीटर 250 300 558 लीटर लिखा हुआ। क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की, अपनी जनरेशंस की, अपनी नस्लों की? उसमें व्हाट्सएप यूज पे भी तो डिपेंड करते हैं ना, अगर उसका इस्तेमाल ज्यादा हो ना। ट्रैक्टर का दिखाएं 500, ये ट्रैक्टर का नंबर आप रिसर्च ना लाओ, दिखाओ 500 600 लीटर। और सब ये क्या लिखा हुआ है? देखें ट्रैक्टर का नंबर भी वही है। हाँ तो कितना बनता है? नंबर की LJ वो चला गया ट्रैक्टर। ठीक है, देख लो होता है, जहन्नम में नहीं किया सर उसमें ये देखे ना व्हाट्सएप इधर ही जाएगा, डीजल जाता है, कार्ड सीरियल नंबर जिस कार्ड से निकलता है, अपने कार्ड मंगवाएं जरा। 15 लीटर कार्ड 15 लीटर पर डे है। कार्ड मंगवाएं ना जरा, जो उनसे कार्डों से ये निकलता है, कार्डों के सीरियल नंबर हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अब तो वैसे भी बड़ी साइंस तरक्की कर गई, आपने मुझे साइंसदान कह दिया। जी साइंसदान आप इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप बगैर तहकीक के और बगैर आप इतना खूबसूरत पार्क देख के आपको ये नजर नहीं आया कि ये पार्क अच्छा है? इजी हो जाए, गरम क्यों हो रहा है? मैं तो बड़ा प्यार से बात कर रहा हूँ आप सब। पर साहब आप मेरे साथ बात करें, माइक का मेरा काम नहीं आपका काम, मैं तो बड़ा मेरी आपकी रिसर्च ही गलत है। रिलैक्स हो जाए, घबराएं मत। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके फ्यूल कार्ड जितने आपके मंगवाएं, फ्यूल कार्ड से मेंटेन करते हैं पार्क है, फ्यूल कार्ड मंगवाएं। आपकी बिल्कुल आपने रिसर्च नहीं कर, चले छोड़ें, लानत भेजें मेरी रिसर्च पे। फ्यूल कार्ड मंगवाएं, हाँ सब फ्यूल कार्ड मंगवा लेते हैं। बट से पहले मेरे से आपने बात पूछी थी तो वो एक झगड़े वाला मामला बन गया। वो शाह साहब गर्म हो गए ना। 100 शाह साहब 1 मिनट, शाह साहब 1 मिनट, शाह साहब 1 मिनट। तो ये 100 शाह साहब के बहकाने में आके शाह साहब रिसर्च है, शाह साहब आपसे पूछने हैं, प्रोजेक्ट है। शाह साहब 1 मिनट रुकिएगा, अभी शाह साहब सारे प्रोजेक्ट निकलेंगे, आप फ्यूल कार्ड मंगवाएं। अच्छा शाह साहब 1 मिनट मुझे दे, शाह साहब मंगवाएं फ्यूल कार्ड मेरी बात सुने ना सर, शाह साहब 1 मिनट मंगवाएं। यार वही फ्यूल कार्ड है, फ्यूल कार्ड जिनका सीरियल नंबर उन कागजों पे लिखा हुआ वो मंगवाएं। शाह साहब 1 मिनट रुकिए, मैंने साइन किया वो ठीक किया। बट सब पार्क 1 मिनट, पार्क पब्लिक के लिए बंद है। अच्छा 4 माह से 3 माह से, लेकिन आप ये देखें ये कोई आम पार्क नहीं है। शाह साहब से कहें, ओहो सर 1 मिनट आप मेरी बात सुन लेना। साहब ऐसी फजूल में बहस ना करें, सिर्फ एक बात तो सुनने, बहस नहीं करनी हमने। 125 कार्ड मंगवाएं, सब कानून के सामने एक बराबर। यहाँ पे रोजाना मेंटेन होना है, यानी घास को जरूरत नहीं है लॉकडाउन की, घास कटने का लॉकडाउन नहीं है। अब यार ये हो रही है ना, कोई जंगल तो नहीं बना हुआ। अच्छा आप ये देखें, फोन कर दिया हमने, सारा कुछ रेडी शेडी हो गया, वरना तो मैं चुप करके आ जाता। 125 तो 1 घंटे में ये मेंटेन हो जाना है। शाजी करम ना 3 बजे मुझे मेरी बात कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वो मंगवाएं, कार्ड मंगवाएं। भाईजान कार्ड, हमने कार्ड की रसीदें दिखा दे हमें। जो आपके पास वो है ना, कहाँ से क्या फ्यूल डलवाते हैं? ड्राइवर को बुलाएं किसी को, मुझे फ्यूल कार्ड देखना। चल जा चुके हैं, 3 बजे छुट्टी हो जाती है। सर एक शाह साहब मैं आपको एक व्हाट्सएप बात बताता हूँ। यहाँ पे आपने लॉकडाउन की बात की, यहाँ पे यकीनन लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ पे सर लाइट्स जलती हैं, यहाँ पे लोग रोजाना मुझे कितने अरसे से जानते हैं? काफी अरसे से ना, 1 दहाई से। आपके भाई ने कभी गिल्ली थां पे पैर नहीं रखा,
शहर जानता है। अच्छा एक मिनट, तो शाह साहब को पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्या कह रहा हूँ। साहब आपने गिल्ली थाने पे पैर नहीं रखा, तो आप मुझे मौका तो दें और आप मेरे पे ये बात कर सकते हैं कि मैं गलत बयानी करूं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बताएं। फिर शाह साहब की बात सुने। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मेरा मौकफ ही नहीं, आप मेरा मौकफ ही नहीं ले रहे। आप शाह साहब से जरा, शाह साहब को आप रिलैक्स कराएं, शाह साहब को जरा आप भूल जाए। आप शाह साहब जरा 5 मिनट बंद देना। इतनी मेहनत की है सर, यहाँ मैं दिन आप जरा 5 मिनट मुझे देना। 45 डिग्री पे हमारे अब 5 मिनट मुझे दे। आ गए कि जी कुछ नहीं है पैसे यार, अब 5 मिनट मुझे दे। रसीदा कोई तो कोई रखियां होनगियां, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਸੀਦ ਆ, ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬਗੈਰ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 558 ਲੀਟਰ 558 ਲੀਟਰ ਤੇ 17 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 15 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, 15 16 17। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਠਹਿਰੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12 13 ਲੀਟਰ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵਾ 15 ਲੀਟਰ। बट साहब ये जो घास, ये जो दरख्त, इसलिए रोजाना पानी लगना है। और पानी सर कहीं कभी पेशी हो भी सकती है। चलो हो, मैंने ये नहीं कहा सर, नहीं माफ ना कर दी मैं सर ये कह रहा हूँ साहब, आपके कहने पे छोड़ दिया सर। मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल का हिसाब ले लें। एक्चुअल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आपने जो एविडेंस दिए हैं उस पर इंक्वायरी करेंगे। डीजी साहब से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, हम बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अभी भी लड़ रहे हैं। अब सुने ना, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान भी पानी लगता है और वो पानी वो लारी, वो जो हमारी है वाटर लारी, उसने लगाना है, उस पर पेट्रोल खर्च होना है, इन्हीं ट्रैक्टर्स की मदद से ग्रास को काटा जाना है। खर्च तो होगा। ठीक हो गया सर। और मैंने आपको बताया अगर एक घंटा अगर जनरेटर चलता है तो 85 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। आपको आपके ऊपर छोड़ा, आपको ये सारे कागज दे के जा रहा हूँ मैं जो मेरे पास है। बिल्कुल दें, इंक्वायरी कराएं कि कितना तेल खर्च होता है। ठीक है शाह साहब इधर आए। शाह साहब ये एक मिनट, ये लड़ने को तो हम बड़े तेज हैं प्यार से। भट्ट साहब का जो क्लेम है, हम वो कागज लेते हैं। आपने जिन जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है उसको एक दफा रिव्यू करें, अगर कमी पेशी होगी तो हम उसको देखेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डीजी साहब सब मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं। ये मैं नहीं कहता। मैं शाह साहब को ठंडा कर, आपको कोई इतराज तो नहीं? मुझे हम जो फ्यूल का आपके कागज हैं उनके मुताबिक टैली करवा लें। 1000 दफा कराएं। ठीक है, कोई इतराज? 1000 हमारा दफ्तर, मैंने ना ताला लगाया, वो रिकॉर्ड उधर है। मैं डायरेक्ट आपके पास आया हूँ, आप हर चीज देखें। साहब आपने किस किस को फोन किया कि मैं कहाँ का आ रहा हूँ PHA में? बताएं जरा, ऑनेस्टली बताना। नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। एक मिनट सर, जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आना है, एक मिनट सर, मैंने जब यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आना है तो मैंने मुतलका डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन तो लेनी ना जी, क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं मतलब एक टीवी पे बात कर रहा हूँ सर, सारा कुछ हो गया ना, हम वो उसमें जाते नहीं। क्या होगा? आप खुदा हैं, कहते रहे कि जी अंज हो गया। मैं कुछ कह यार, इतना हसीन पार्क, बहुत हसीन है। अच्छा भट्ट साहब, आप ये देखिए उनका मौका बड़ा वाज़ेह है। मैंने भी वाज़ेह कर दिया। खामियों की निशान मेरी यार सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सर एक ही है कि फ्यूल किधर गया। नहीं शाह साहब, नहीं वो इमरान खान साहब भी ऐसे कहते हैं। जब एक कौम एक मैसेज देती है, जो करप्शन करेगा, रिश्वत देगा, वो हमारे में से नहीं है। पास रसीदें हैं, इनके पास डाटा है, वो चलाएं जिधर चलाना है। कौम करप्शन से लड़ती है, कानून अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता। रसीदें, उसकी रसीदें दिखा दें बस, जो फ्यूल है ना। सर एक मिनट भट्ट साहब, मैं आपको बताता हूँ, अगर एक मिनट शाह साहब, इनके पास रसीदें हैं, इनके पास डाटा है, वो चलाएं जिधर चलाना है। शाह साहब मैं आपको बताता हूँ,
वो कभी रसीद हम रसीद क्या होती है? हम एक मुझे बताएं ना, रसीद क्या है? क्या कौन सी रसीद? शाह साहब लड़ना आपने मेरे से भाई, इसकी कोई रसीद आपने लड़ना मेरे से शाह साहब एक मिनट आपने लड़ना मेरे से नहीं, आ जाए फिर बात सुनिए इधर यंग लड़ना है ना तो फिर हम तो फिर इतना प्रोफेशन है, मुझे 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में। शाह साहब आप एक ही बात पे मैं सिर्फ आपसे हाँ एंज लटके हुए हो यार। ये पार्क देखो, ये कैसे मेंट, ये जिन कर जाते हैं हजरत मैं पार्क को देख के मैं ये भूल जाऊं कि यहाँ पर जो कौम का पैसा जाया हो रहा है वो ये मेंटेन इसीलिए होता है कि ये इस पे कौम का पैसा लगता है, आप इसमें गलती निकालें। अगर कोई बेजाब्तगी हुई पेट्रोल कोई में, आप एक मिनट मेरा गिरेबान पकड़िएगा। शाह साहब एक मिनट, मेरी बात आप मुझे शाह साहब नहीं सड़क पे नहीं घसीटेंगे, हम शरीफ लोग हैं। शाह साहब मेरी बात ये जानेंगे ये फिर ओरिजिनल बात की। आप गलत मौका नहीं साहब बात झूठ की बुनियाद अब शाह साहब लोगों के कहने पे मैं आए बट हैं साहब आप, इस original आपके इस आदमी प्रोग्राम नहीं के हाँ जी मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है शाह साहब हमारे बेहतरीन ऑफिसर बिल्कुल ठीक है जी, होंगे। अगर कोई बेजाब्तगी हुई ये खुद उसको इंक्वायरी करेंगे। मेरा गिरेबान मैंने पकड़ आपको ये खुद दे इसको दूंगा मैं बिल्कुल आप दें कागज भी आप तू का ये इस बंदे का गिरेबान पकड़ना, अगर झूठ निकला सारी जिंदगी लगाएं आप। कोई यहाँ शाह साहब ऐसी बातें ना करें, बड़ी बड़ी करप्शन आपकी पकड़ी गई है, बैठ जाए आप, करप्शन पकड़ी गई है आपकी। ट्रैक्टर जोन सा है वो ईंटों पे है। आप करप्शन की वजह से बताएं क्या करप्शन की? आपके पास कोई कहाँ, आपके पास कोई मौकफ है? क्या हाँ है, मौकफ है क्या? शाह साहब आपका ट्रैक्टर कल रात तक ईंटों पे था, कल रात तक ईंटों पे था, घास काटी है, कल रात तक ईंटों पे था शाह साहब। तस्वीरें दिखा दी। हजरत सुलेमान के जिन लगा गए हैं इसे काम पे। हजरत सुलेमान पे चले गए हैं। इसलिए चला गया हूँ कि आपको समझ शाह साहब इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? सादी सी बात शाह जी, आप ये देखें मेरा मौकफ क्या है? माजी में एक मिनट मेरा मौकफ है ना, मेरा मौकफ है। माजी में पिछले दौरे हुकूमत में आपने खुद बेज़ाब्तगियां दी है ना, वो हमारा तो आपने लिखा कि नहीं लिखा? वज़ीर आज़म को मिनिस्टर साहब को लिखा, आपने लिखा कि नहीं लिखा? ग्रेटर ओहो नहीं आपके अखबार के इश्तिहार के मुताबिक आपने लिखा कि नहीं लिखा? ग्रेटर इकबाल पार्क में बेज़ाब्तगियां हैं सर, वो और केस था, लिखा कि नहीं लिखा? वो मुस्तफा कमाल का है, एहसन इकबाल के भाई का लिखा। अच्छा अब सुने, एहसन इकबाल के भाई ने अब किसने करना? बेज़ाब्तगियां की। ठीक है, क्या बेज़ाब्तगियां थी? एज अ चेयरमैन टास्क फोर्स उसने 2.5 अरब रुपए का तकरीबन बिजनेस यहाँ पे किया। मुझे वाइस चेयरमैन इसलिए नहीं लगाया गया कि मैं यहाँ पे पीएचए के कॉन्ट्रैक्ट लूँ, पीएचए की कैंटीन्स लूँ, इसके बिजनेस का हिस्सा बनूं। वो तो अभी और एक और कहानी है। वो एक अलग चीज था। अब मैंने ग्रेटर इकबाल की पार्क की जो बात की भट्ट साहब, कितने का ठेका होता है? 2-2.5 अरब का होता है ओवरऑल उसके पूरे टर्न्योर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो जो 2-2.5-3 साल रहा, हॉर्टिकल्चर पे जितनी परचेज की गई वो उसकी नर्सरियों से की गई। करप्शन एक माशरा खत्म करता है। बेवाकी जो फॉरेस्ट के लिए भी यहीं से ट्रैक्टर जाते हैं सारा सर वो बिया बाकी देखें, पीएचए के वसाइल महदूद नहीं है कि ये ग्रेटर इकबाल पे काम करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी, ऊपर लिखा हुआ था सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी मशीनरी बात लाहौर में काम कर सकती है। अब आपको लेकिन जो आपने बेज़ाब्तगी की निशानदेही की है, शाह जी बड़े आप भी ओरिजिनल आदमी हैं, मुझे पता चल गया आपका। आपने जो बेज़ाब्तगी की निशानदेही की है उस पे हम देखेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, पूरी इंक्वायरी करेंगे। शाह जी मुझे भी अंदाजा हो गया, इधर आए मेरे पे जो आ रहे हैं ना, अब मैं आपको इसीलिए साथ लेके आया हूँ, आ जाएं। अभी तो ये आपको मैंने नहीं दिखाया, इसका तो जनरेटर नहीं का चलता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो आपको बता देंगे, मीनार पाकिस्तान की तो लाइटें नहीं चलती, रात को बंद होती हैं। आप दिखाएं और कमिश्नर ने बंद करवाई हुई है। यार आप हर बात पे यार जवान आदमी हैं, सच बोल रहे हैं। ठहर जाए, मेरी जवानी पे ना जाएं आप, ठहर जाएं। सीखें यार, मैं आप ही से सीख रहा हूँ ये सारा कुछ, मैनू सिखाओ किस तरह तेल चोरी करना। ये मीनार पाकिस्तान है और तमाम लाइटें बंद है। नवाज शाह साहब ने कहा था कि रात को भी लाइटें चलाते हैं हम, बाहर की लाइटें चल रही हैं, अंदर तमाम लाइटें बंद हैं। तो वो तो बयान यहीं पे झूठा साबित हो गया। चांद चमक रहा है बहरहाल और मीनार पाकिस्तान की तमाम लाइट्स ऑफ हैं। ठीक है जी भाजी, ट्रैक्टर का टायर सही सी, ट्रैक्टर का टायर सही सी, सही सी। नहीं मैं कुछ नहीं चाहता, खराब नहीं होना, नहीं सही खराब नहीं होना। ओहो आप क्यों सुनना है ना, मेरी बात तो सुन ले। मैं अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ ना, मेरी सही बात था। सुन ले। ट्रैक्टर कौन लेके आप आया? वो ये लेके आया, उन्होंने मौक़िफ़ ध्यान नहीं देना। भाईजान वहीं पे आऊंगा। ट्रैक्टर हो गया आपका, ट्रैक्टर क्लियर हो गया, मेरी बात सुने, आपका ट्रैक्टर क्लियर हो गया। आप मुझे बताएं कि ये तेल जो सा है, ये 500 लीटर 600 लीटर डीजल जो लगता है, ये कहाँ लगता है? चलेगा पूरी पार्क में, घास दिखाए मुझे 500 मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ खड़े कहाँ? ये कटी हुई नहीं सर, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं माली हूँ, एक मिनट, मैं माली हूँ। साहब ये कटा हुआ, मेरी बात सुनिए, मैं माली हूँ, ये ठीक है। ये कटा हुआ, एक मिनट, मैं बिल्कुल कटा हुआ। ये आओ साहब
कैसे अरे शाह जी, कटा हुआ तो यार कोई तालीम है आपकी? क्या तालीम है? मेरी तालीम पे ना जाएं। आपको मैं बड़े प्यार से बड़ी इज्जत कर रहा हूँ मैं आपकी, मेरी तालीम पे ना जाएं। हाँ, मेरे साथ ना बड़े आराम से बात, मैं क्योंकि मैं जितना आप उछल रहे हैं ना, मैं इससे ज्यादा उछल सकता हूँ, पर मैं बड़ा तमीज से आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं इससे ज्यादा उछल सकता हूँ, इससे ज्यादा बदतमीजी कर सकता हूँ, पर मैं बड़े प्यार से अदब से आपको कह रहा हूँ शाह जी, ये कटा हुआ जो सा होता है ना, वो कुछ और होता है शाह जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शाह जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इसको कैसे काटें? कटा हुआ है शाह जी, चलें। हाँ देखिए, आपने जो निशानदेही की है, मैं डायरेक्टर साहब, हम अपने डिपार्टमेंट की ये तो हमने सवाल इंक्वायरी पूछा करवा लेते हैं, लेकिन आप बट साहब अब सुने ना, अब आप सब मुझे करने देना। बट साहब, अगर काश आप प्रोग्राम इस पे करते, ईद के दिन भी बागबान हमारे वहाँ पे काम कर रहे थे, वो आप करें, आपने पीआरओ डिपार्टमेंट रखा हुआ, उनसे करवाएं। मुझे बताएं, मैं तो सवाल था वो पूछने आ गया सर, वो मेरी तालीम पे चले गए। पीएचए जो काम करते हैं, करें, आपका फर्ज है, काम करें, आप उसके पैसे लेते हैं, जिस चीज के मैं पैसे लेता हूँ मुझे पूछना है, ये सवाल है, जवाब दे दें। वो मेरी तालीम है, मेरा साइंसदानी, मेरी सारी की बातें टीम को कहें कि हमें भिजवाएं। पेट्रोल इसमें लगता है, वो जस्टिफाई कराएं, उसको बताएं हाफिज साहब को, मैंने मुझे नहीं कराना, आपने इनको जस्टिफाई कराया हाफिज साहब, मैं आपसे पूछूंगा। सर मेरी बात सुने, हम इस पे कर लेते हैं। यहाँ पे 125 एकड़ पे रकबे पे ट्रैक्टर चलते हैं, ग्रास कटिंग होती है। कौन से फ्यूल पंप से डलवाते हैं आप? वो जिस पेट्रोल पंप का आगे नाम लिखा नहीं आप साहब, साढ़े को तो वो गल है ना, सानू सफूरा, मैं आपको बताता हूँ, सब्जाजार में सफूरा पंप है, आपकी उसके अंदर से एक दफा भी पंप नहीं, पेट्रोल नहीं गया। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने दे दी, हम इसमें देख लेते हैं। अब इसमें अब यही हो सकता है ना कि यहाँ पे आप सर कलम करके जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात है। वो शाह जी ऐसे कर रहे ना, मेरा सर कलम वन वे नहीं ना करते भाईजान। वो वन वे शाह जी, वन वे होई ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, बस इसके पत्ते शाह जी उनकी गल करो, आप अदबी आदमी हैं, टीवी पे आते हैं आप, मैं तो सिर्फ प्यार से मोहब्बत से पूछ ही जा रहा हूँ कि भाईजान वो जो यार कोई आपके पास क्रिएटिव काम नहीं है? क्रिएटिव काम क्या? मैं ये क्रिएटिव काम है, पेंटिंग शुरू कर दूं? जेड़ा वा तू यही काम क्रिएटिव है। देख यार कैमरा चला, बताएं, आपका वजीर आजम इसी चीज के ऊपर आया, वजीर आजम सब कानून के सामने एक बराबर। बताएं, समझाएं। नहीं बट साहब, आपका वजीर आजम किस बात के ऊपर आया? मैंने तो बात मुकम्मल कर दी कि आप आए शाह जी, गाड़ी में बैठे हमारे साथ, आपने निशानदेही कर दी, आपने निशानदेही कर दी। मैंने लगता है आपको ना, हेलो, आपको फोन करके नहीं आना चाहिए था मुझे, आपको मैं चुप करके लेके आता ना, फिर साड़ी गल थी। हमने अपना व्हाट्सएप प्रोग्राम करना है ना, बिल्कुल ठीक है, अपने अदादो शुमार तो हमने शेयर करने हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी वैसे बात नहीं है व्हाट्सएप, खूबसूरती भी आप देख रहे हैं यहाँ पे हो, जो आप निशानदेही कर रहे हैं हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। इतनी सी बात है यार, भाई इजी रहे, मैं तो आप इजी रहे, मैं इजी रहूं शाह जी करे हो ते मेरी तालीम, मेरा साइंसदानी, मेरा पता नहीं की उन्होंने खोलता, ते मैं उसको पर्सनली नहीं लिया अभी भी, ना, और उन्होंने मुझे कहा ये ले, अच्छा इस बात के ऊपर तो सावी चपेड़े मार देते होते हैं। मैं तो जो प्यार से इज्जत से तो कह रहा हूँ कि शाह जी, शाह साहब करके बात कर रहा हूँ, और मैं आपसे बार-बार ये कह रहा हूँ, तो आपसे बात ही मुकम्मल कर दी थी कि यार आप मुझे दे दें, हम इसको चेक कर लेते हैं, इंक्वायरी लगाते हैं, आप बिल्कुल इजी रहे। बस मुझे सिर्फ साहब मैंने कहा कि मैंने इनको कुछ कहा ही नहीं, हाँ आपको मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये पेट्रोल में बेज़ाब्तियों की खबर है, इसको क्लियर करें, बस मैंने तो उसका जवाब दे दिया। अगर आपके टीवी पे चलती होगी, आप कहेंगे नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने तो टीवी पे चलाई नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आके, आपको कागज दिखा के पूछ रहा हूँ, बात खत्म हो गई। तो भट्ट साहब मैं भी तो मैंने तो आप मुझे कहते ऑन कर रहा हूँ ना, यार ठीक है आपने जो कहा इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। शाह जी ने जो मुझे कहा, जो सुनाया, मैं उसका जवाब रखने का हक रखता हूँ, जवाब देने का, लेकिन मैं फिर भी इज्जत एहतराम में उन्हें कह रहा हूँ कि मैं सवाल मांग रहा हूँ आपसे। मैंने पूछा
मुझे उसका जो आपने कहा जी इसका ये है, मैं कहा ठीक है जी। चाय पी के ना फिर नहीं, आप चाय भी ना पिलाएं, कुछ ना पिलाएं। भाई ऐसे है कि मैंने इन जैसा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और रिसर्चर, ये जेन्युइन आदमी है और मुझे पता है कि ये जेन्युइन है, लेकिन मेरा ना जज्बात को इन्होंने मुश्तइल किया। जी नाज़रीन, हमने जो तमाम की तमाम हमारी शिकायत थी वो शाह साहब के आगे, हमारे सीनियर हैं बड़े मोहतरम, उनके आगे और हाफिज़ शाह साहब के आगे रख दी हैं। शाह साहब थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने हम पे अटैक कर दिया, तो मैंने उनका अटैक जो सा है वो उनको अच्छी तरह बता दिया है कि ये अटैक नहीं है, ये एक बेज़ाब्तगी है। उसकी मेरे पास चीज़ें आई हैं, मैंने ला के जनाब की खिदमत में पेश कर दी हैं। अब जनाब से पहले पूछते हैं कि वो क्या करेंगे इसका। देखें जी, बड़ी अच्छी आपकी रिसर्च, आपने बड़ी मेहनत की। भट्ट साहब इतने खूबसूरती से, इतनी मोहब्बत और मेहनत से काम करते हैं, तारीफ इसलिए आपने पहले मेरी बड़ी बुराई कर दी है, वो छोड़ दें। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जो भट्ट साहब ने निशानदेहियाँ की हैं, जितना हमने इनसे लर्न भी किया है, इन्होंने हमें जो है हमें बताया है जो हमारे कहीं कमज़ोरी हमें इनको लगी है, तो हम बिल्कुल उस कमज़ोरी को, हम वाइस चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, हाफिज़ ज़ीशान साहब, ख़ुद भट्ट साहब हैं, पूरी टीम है। आप अगली दफ़ा आएंगे तो इंशाअल्लाह हम वो सारियाँ चेक कर लेंगे। चेक नहीं, हम इनको मौत के घाट उतार देंगे। अगर शाह जी अब जो से ना, शाह जी जो से हैं वो अब सही पोजीशन में आए हैं कि ये इस पे काम हो रहा था, वो इस पे वो थोड़ा उन्हें लगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरा मैं असुद ये पहले आपको कह चुका हूँ, आपने जो निशानदेही की है इसमें कमजोरियां, खामियां जो हैं वो इंशाल्लाह उसको ज़ेर बहस भी लाएंगे, उसको क्रॉस चेक भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरी की बिल्कुल। नाज़रीन, हमारा मौक़िफ़ ये था, मैं उसको दोबारा से सारे को सम अप कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें किसी ने फुटेज बना के भेजा, हमारे दोस्त भेज दें, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं कि हमें भेजें। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ग्रेटर इकबाल पार्क बंद है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा 4 महीने से, तो यहाँ इतना सारा फ्यूल कहाँ जा रहा है। शाह जी ने कहा कि मैं उसकी इंक्वायरी करा देता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, हम आपको इस पर फीडबैक जरूर दे देंगे। हाफिज़ शान साहब को मैंने दिखा दिया ये सारा कुछ क्या है, और मेरी दरख्वास्त आप सबसे दोबारा यही है, बेज़ाब्तियाँ होती देखें, सवाल ज़रूर पूछें, बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई एग्रेसिव नहीं होना। ना शाह साहब मैं हुआ हूँ, शाह साहब ने मुझे प्यो जूतियाँ मारियाँ, पर मैं बड़े हैं हमारे। अच्छा, मैंने एक बात भाई, ऐसे है कि मैंने इन जैसा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और रिसर्चर, ये जेन्युइन आदमी है। हमने इस मुल्क को खूबसूरत करना है, इस शहर को बनाना है। कर रहे हैं आप, ग्रेटर इकबाल पार्क में आते हैं, आप देखते हैं, लेकिन जहाँ जो बेज़ाब्तियाँ होती हैं उसका सवाल पूछना हमारा हक है, वो सवाल हम पूछेंगे और उसका जवाब अभी ये देंगे। जी जी बिल्कुल, मैंने दिया भी, आपने आप कर लेंगे दोनों आपस में। नहीं बिल्कुल करेंगे, और हमें बता देंगे, और मैं बिल्कुल अलग से करूंगा, शाह साहब अपनी करेंगे, मैं अपनी करूंगा, और मैं चलाऊंगा। ये हमने कम वसाइल में काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। खामियां जरूर है, वो कहते हैं ना, ये शाह जी ने पकड़ना ना, चोर तो जो भी है, चोरी रुपये की, चोरी करोड़ की, चोरी होती है। वो इस्तांबुल चौक है और इस्तांबुल चौक के ऊपर हम खड़े हैं और ये टाउन हॉल है। टाउन हॉल के बिल्कुल की दीवार के साथ इधर एनसीए है, एनसीए के साथ आप अंदर आए, आप नखलिस्तान में आ गए हैं। ये वो डाचियाँ हैं जो मॉल पे चलती हैं और ये यहाँ पर खड़ी होती हैं। ये इमारत जो सी है, ये तारीखी इमारत है, अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत इमारत है। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बहुत सारे सरकारी इदारों की इमारतें जो सी हैं वो सरकार किराए की बिल्डिंगों में हैं। इस इमारत को इस्तेमाल किया जा सकता है या अपने लिए इस्तेमाल कर लें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो इसके क्वार्टर बना दें, जो जितना तमाम छोटा तबका है, मुलाजमीन है, उनके लिए इस इमारत को इस्तेमाल कर लें। खुदारा कौम के पैसे के साथ मजाक ना करेंगे। जनाब मलिक नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन शिकायत सेल हैं लाहौर डिवीज़न सीएम पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत ठीक। मलिक साहब, पिछले हफ्ते में हमने एक प्रोग्राम किया और यहाँ टाउन हॉल में कुछ हमने पीछे स्टोर में कुछ ऐसी मशीनरी पड़ी थी जो इस्तेमाल हो सकती थी। आपको शिकायत करने का मकसद ये है कि आप उसको देखें और उसके बारे में सोचें कि ये किसी तरह कहीं ना कहीं यूज़ की जा सके। पीटीआई का जो था मोटो वो क्या था, आपका क्या नज़रिया था जिसकी वजह से आप इनके साथ आए हैं? हमारा नज़रिया एक ही था
अच्छा। हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन को खत्म करेंगे, यही खान साहब का नजरिया था और इसी पे कायम है। हम भी इसमें उनके साथ हैं, बिल्कुल। और ये जो हमसे ज्यादा काम आप कर रहे हैं करप्शन को खत्म करने के लिए आपका जो है वो बहुत ज्यादा रोल। एक कौम मिलकर करप्शन खत्म करती है। मतलब ये देखें, अब ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल मतलब नई गाड़ियाँ, आप गाड़ी चलाते भी हैं, आपने गाड़ी रखी भी हुई है, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये नई कार है। ये कोई 13-14 लाख की घड़ी है, ये पड़ी हुई है, लोगों ने देख ली है। ये देखिए इसकी लाइटें नहीं है। हाँ बिल्कुल, 2013 मॉडल गाड़ी है, 13 मॉडल गाड़ी है और अंदर से भी ठीक है, और देखें धंस गई हुई है। ये तो आपने इसकी निशानदेही की है ना। अगर टाउन हॉल में खड़ी, टाउन हॉल में खड़ी है जी, हर महकमे के जोन से भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ पे 20 गाड़ी खड़ी है, और एक ये खड़ी और है, गल जाती हैं वहाँ खड़ी खड़ी गल जाती हैं। एक ये खड़ी है। अब ये इनसे पूछा जाए, ये जो डेंगी के इंचार्ज हैं, ये जिनकी ये ड्यूटी है कि ये इस तरह से इसको क्यों ज़ाया कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के एसेट्स हैं और ये आपकी तो ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन आप इसको पूरा कर रहे हैं। जिसकी ड्यूटी है, जो तनख्वाह ले रहा है, इसकी मरात ले रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही कि ये इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं इनको ठीक करूँ। ये इमारत देख रहे हैं मलिक साहब जी, ये बिल्कुल पीछे मॉल रोड के ऊपर लगती है, यानी कि इस्तांबुल चौक में लगती है, और ये सारी की सारी इमारत खंडर है, और इमारत खंडर पड़ी है और इतनी कीमती जगह पे है कि इसके 20 यूज़र इसके हो सकते हैं, इसके अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं अगर इसकी थोड़ी सी रेनोवेशन की। और एक और गुजारिश मैं आपसे करनी थी, ये बड़ी बेअदबी है, ये बड़ी बेअदबी है, ये गलत है, ये बहुत गलत किया है इन्होंने। हाँ ये बड़ी बेअदबी, इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए था, बहुत ये नहीं होनी चाहिए थी। ये इंशाल्लाह ताला, ये मलिक साहब ये दरखास्तें आपको दोनों, नहीं ये क्योंकि तो आप आपने लाहौर बहुत डिवीजन बड़ा के काम शिकायत किया सर के चेयरमैन मैं इंशाल्लाह ताला सुबह ही इसको बिल्कुल क्लियर करवाता हूँ। इसका भी किसी ने टायर तार लिया होगा, वो बेचारी खड़ी है, सरकारी नंबर प्लेट लगी, सरकारी नंबर प्लेट भी तार दी है मेरा ख्याल, सरकारी नंबर प्लेट भी तार दी, कोई शायद जरूरत होगी किसी को लेके, उन्होंने कहा भाई कोई ग्रीन स्क्रीन लगा ना रहे। मलिक साहब ये जुल्म है ना, जुल्म, मैंने कहा कि ये जुल्म की इंतहा है और इनको ठीक करना चाहिए। इनको ठीक करने के लिए इसी तरह से, जिस तरह से आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हर बंदे को इस तरह से किरदार अदा करना चाहिए, और अल्लाह के फजल से एक दिन आएगा कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर हमने सिर्फ इसको सारे को गवर्नमेंट पे छोड़ दिया ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ने करना है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और अगर हर बंदे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो हमारा इस तरह साथ देते रहे, और ये आवाज़ में हमारी आवाज़, क्योंकि आप एक ताकतवर आवाज़ हैं इस सारे निज़ाम के अंदर, तो अगर आप ये आवाज़ पहुँचाएंगे और ये आवाज़ उठेगी और हमारी वजह से, हम दोनों भाइयों की वजह से वो भी इस्तेमाल में आ जाए, ये मशीनरी ठीक हो जाए और वो जो बेदबी हो रही है वो ठीक हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आप जैसे भाई साथ हैं, इस तरह की निशानदेही कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। जब बुराई नहीं रुक रही तो अच्छाई क्यों रुके। NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और ये टाउन हॉल है, और उसके साथ इसी इमारत के अंदर एक कितनी बड़ी जगह है जो ज़ाया की जा रही है। कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, इस्तेमाल की जा सकती है। फुकदान ना अहलियत का है, हो सकता है इनकी नीयत पे मैं शक नहीं करूंगा, नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, नीयतों का शक नहीं करूंगा, लेकिन काबिलियत पे शक करना बनता है कि अगर इसके बावजूद भी अहलियत नहीं है आप में ये सारा कुछ करने की, फिर आपको कोई और नौकरी करनी चाहिए, हुक्मरानी छोड़ दें।